पाक फौज पाकिस्तानी सियासत से फौरी निकल जाए। नाजरीन, ये वो नारा है जो हुकूमत से बाहर हर सियासी पार्टी का वर्कर, उनका रहनुमा और मजहबी जमातों से तलक रखने वाला शख्स लगाता है, क्योंकि इनका कहना है कि ये लोग सियासतदानों को हुकूमत नहीं करने देते और यहाँ तक कहा जाता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमतें बनाती और तोड़ती है। एक हद तक इनकी बात को सही भी माना जा सकता है, क्योंकि फ़ौज को वाकई ही मुल्की सियासत में अमल दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज का अमल दखल क्यों ज़्यादा है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जिन्होंने अपनी सियासत को तूल देने के लिए ना सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, बल्कि मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद भी रख दी। उन्होंने अहमदियों को काफिर करार देकर पाकिस्तान का सारा मजहबी तबका अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की और अपना मनपसंद जनरल ज़िया उसको उठाकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। लेकिन उनको ये सब रास ना आया और अपने ही जनरल के हाथों इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़िया साहब के हाथ पर सियासी बैत की और इनको अपना रूहानी बाप मानकर इक़्तिदार की सीढ़ियों पर दौड़ना शुरू कर दिया और 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बने। 2 बार अदालतों की वजह से अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठे और 1 बार अपने मनपसंद जनरल मुशर्रफ साहब से इक़्तिदार की लड़ाई में शिकस्त खा बैठे। माजी पर थोड़ी सी रोशनी डालने का मकसद सिर्फ ये था, जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो फ़ौज के हक़ में नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से दूर होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही इन्हें उतारती है और दूसरों को इक़्तिदार में लाती है। अगर इन लोगों की बात मान ली जाए कि फ़ौज सियासत से किनारा कशी करते हुए मुल्की सरहदों पर काम करे, और ये लोग फिर क्या करेंगे? ये लोग अपने बच्चों और ख़ानदानों को इक़्तिदार में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भुट्टो शहीद का नारा लगाया और इक़्तिदार हासिल किया। इनके कत्ल के बाद जरदारी साहब ने इक़्तिदार हासिल किया बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत को कैश करवा के, और अब इनके बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इक़्तिदार हासिल करने की दौड़ में लगे हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब ने 3 बार इक़्तिदार से हाथ धोने के बाद लंदन को अपना मकसद बना लिया है, और अब इनकी जाननशीन मरीम नवाज साहिबा इक़्तिदार की दौड़ में लगी हैं, जो अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर चल रही हैं। यहाँ एक तीसरा किरदार भी साथ है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल में हमें नज़र आता है। चाहे बेनज़ीर, नवाज शरीफ, मुशर्रफ वगैरह की हुकूमत हो, ये किरदार इन सब में अपने आप को ऐसे फिट करता है जैसे ये इनका ही एक हिस्सा हो, लेकिन शायद इस हुकूमत में ये फिट नहीं हो पाए। इस वक्त ये दोनों ख़ानदानी सियासी पार्टियां दोबारा इक़्तिदार की दौड़ में एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गीत गाने में मगन हैं। इनको इक़्तिदार का ऐसा नशा लग गया है कि ये इक़्तिदार से दूर रह ही नहीं सकेंगे। उन्होंने अपनी पार्टियां तबाह कर ली हैं, लेकिन किसी गैर शख्स को पार्टी का सदर नहीं बनने दिया और ना कभी बनने देंगी। जब मुल्क में कोई सियासी पार्टी या जमहूरी पार्टी है ही नहीं, तो फिर इदारों को मुल्की सालमियत के लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इस कदम को रोकने के लिए पहले अपने आप को दुरुस्त करना होगा। पहले अपने घर की सफाई करें, फिर दूसरों की तरफ नज़र न दौड़ाएं।